मंगलवार व्रत की विधि। सर्वसुख, राज सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करना शुभ है। इसे 21 सप्ताह लगातार करना चाहिए। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल अथवा लाल मिष्ठान से हनुमान जी का पूजन करें। लाल वस्त्र धारण करें। कथा पढ़ने सुनने के उपरांत हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक तथा बंजरक बाण का पाठ करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है। मंगलवार व्रत कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न थी, जिस कारण पति पत्नी दोनों दुखी रहते थे। एक समय वो ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गया। वहां वो पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया करता था। घर पर उसकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी और हनुमान जी का भोग भी न लगा सकी। वो अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वो भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन उसे मूर्छा आ गई। हनुमान जी उसकी लगन और भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूं जो तुम्हारी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगल को बालक रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से लौटकर आया तो एक प्रसन्नचित्त सुंदर बालक को घर में क्रीड़ा करते देखा। इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? उसकी पत्नी ने उससे कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो, हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये कुलटा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छिपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने गया तो ब्राह्मणी ने कहा, मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण मंगल को साथ ले गया, परंतु वह उस बालक को नाजायज मानता था, इसलिए उसे कुएं में डालकर पानी भरकर घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर वापस आ गया। उसे वापस आया देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में हनुमान जी ने उस ब्राह्मण से स्वप्न में कहा, ये बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को कुलटा मत समझो। ब्राह्मण को सत्य बात जानकर अति प्रसन्नता हुई। इसके बाद वो ब्राह्मण दंपति मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, हनुमान जी की कृपा से उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। मंगलवार तथा मंगलिया व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। वो मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण वो उसको मंगलिया के नाम से पुकारा करती थी। मंगलवार के दिन वो न तो घर को लीपती और न ही धरती को खोदती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा भक्ति की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण कर उसके द्वार पर आए और आवाज दी। बुढ़िया घर से बाहर आई और साधु को खड़ा देख दोनों हाथ जोड़कर बोली, महाराज क्या आज्ञा है? साधु ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तुझे बहुत पुण्य होगा। ये सुन बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मेरा मंगलवार का व्रत है, इसलिए मैं पृथ्वी को नहीं लीप सकती। कहें तो जल का छिड़काव कर दूं, वहां पर भोजन बना लेना। साधु ने कहा, मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूं। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा और कोई सेवा हो तो मैं वह करने के लिए तैयार हूं। साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, मैं जो कुछ भी कहूंगा सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा करेंगे
मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा वचन 3 बार दिया। तब साधु ने कहा, तू अपने लड़के को बुलाकर आंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप रह गई। साधु ने पुनः कहा, बुला अपने लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर अपने पुत्र को पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबाजी बुलाते हैं। लड़के ने साधु महाराज से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला लाओ। जब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को आंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूं। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब लड़के को बुलाओ, वो भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि जिसकी पीठ पर आपने आग जलाई उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा कर उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहां जाना हो जाइए। साधु द्वारा आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर अपने पुत्र को आवाज लगाई, त्यों ही वो एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुझको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय।